अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। मुझसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अहम जो सवाल पूछा गया, एक हुज्जाज जो कि मदीने में मौजूद है, उन्होंने पूछा है कि क्या हवाई जहाज़ में जब हम वापस आएंगे तो हम अपने साथ जो छतरी है, बड़ी अम्ब्रेला, जो कि एक तो वो होती है ना जो फ़ोल्ड हो जाती है, और दूसरी वो जो फ़ोल्ड नहीं होती, वो एक ही बड़ी स्टिक की तरह की होती है, वो साथ ले जाना मुमकिन है? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सवाल आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही अहम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल जो है बहुत ज़्यादा दूसरे हुज्जाज के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो याद रखें कि जी हाँ, मुमकिन है, मगर उसके साथ कुछ हिदायत जो है ना वो आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये है कि आपकी छतरी की जो है ना वो नोक, जो टिप है ना, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये आप याद रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो होती है ना, वो आपको जिस तरह से चाकू, नेल कटर, वो चीज़ें आपके बैग से निकाल लेते हैं। वो वजह यही होता है कि वो लोग मिसयूज़ कर सकते हैं उसको, इसलिए उसकी जो टिप है ना वो आपकी शार्प या धाती जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। और इससे भी बेहतर वैसे ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप जो है कोशिश करें कि आप इस तरह की बड़ी छतरी लाने से या यहाँ पाकिस्तान से ले के जाने जो है ना उसकी कोशिश ना ही करें, आप अवॉइड ही करें। कोशिश करें कि आप जो फ़ोल्ड होने वाली जो छतरी है ना, अम्ब्रेला, वो जो आपके बैग में आसानी से फ़ोल्ड होके आ जाए, आपके हैंड कैरी में या लगेज में, या आपके जो पर्स है, बैग है, आप उसके जो है ना फ़ोल्ड होके आ जाए, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कि आपको छतरी जो है ना आप उसको लेके जाएं, आप उसकी प्लास्टिक में रैपिंग भी करवा लें, मगर जब आप वहाँ पे चेक पोस्ट पे जाएं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको उसको जो है ना साथ ले जाने से रोक दिया जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से उसको जाने की इजाज़त नहीं देते, और फिर कहा जाता है कि आप उसको अपने बैग में डाल लें या हैंड कैरी में जो है ना उसको डाल लें। तो इसलिए छतरी को बैग या हैंड कैरी में भी रखा जा सकता है अगर आप कोशिश करें तो। जो है ना आपकी प्रायोरिटी यही चीज़ होनी चाहिए। और इससे एक और अहम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो आपको मैं बताता चलूँ कि आप जब भी इस तरह की कोई बात हो तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो रेलेवेंट एयरलाइन है, जैसे कि अगर आप एयर ब्लू से जा रहे हैं, सरीन से जा रहे हैं, PIA से जा रहे हैं, जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं, या फिर अपना जो लोकल एजेंट है ना उससे आप बात करके एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर आपकी बहुत ही कीमती अम्ब्रेला है और आप उसको साथ लेके जाना चाहते हैं, और ऐसा ना हो कि आपको वो एयरपोर्ट के ऊपर ही ड्रॉप करके छोड़ के जानी पड़े, तो इसलिए अब मैं आपको यही चीज़ के बारे में आगाह करता चलूँ कि देखें, अगर आप सबसे बेहतरीन हाल तो यही है कि आप अपनी जो है ना फोल्डिंग छतरी जो है ना वो साथ रखें, ताकि आपके साथ आराम से वो बैग में फ़िक्स हो जाए, और बड़ी छतरी को साथ लेके जाने से जो है ना वो आप उसको अवॉइड ही करें। और इसके और बात यह है कि कोशिश करें कि आप जो है इस तरह की एहतियातों को फॉलो करें, ताकि आपको एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पर इस तरह की परेशानी से जो है ना बचा जा सके। इससे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, हमेशा कोशिश यही किया करें आपके जो आपका जो लगेज है ना वो इस तरह का हो कि जो आप आसानी से कैरी कर सकें, और जिसको आप हैंड कैरी में या बैग में फ़िक्स करके, बैगेज में फ़िक्स करके लेके जा सकें, ताकि वो आपका आसानी से जो है ना सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए साथ जा सकेगा। आपको लेके जाने में भी आसानी होगी, मगर अगर आप उसको इस तरह से करके बैग में या सेपरेट हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जो फोल्डिंग और छोटी सी अम्ब्रेला होती है ना उसको साथ लेके जाएं, बड़ी अम्ब्रेला को लेके जाने से अवॉइड करें। आपको जितने की यहाँ पे मिल रही है उतने की ही आपको हरम में मिल जाएगी, या उतने ही की आपको मक्का में, मदीना में मिल जाएगी। और अगर आपने वहाँ से कोई गिफ्ट ले लिया, वहाँ से आपको मिले, तो कोशिश करें कि आप वहाँ पे उसको डोनेट करके आ जाएं, और यहाँ पर आप अगर ज़रूरत हो तो हस्ब तौफीक यहाँ से ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मुझे डॉक्टर अय्यूब काजी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।